गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर है, फाइंड द मिसिंग नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लुप्त अंक ज्ञात करना। तो आज की इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर को फाइंड करने वाले हैं। देखिए गाइस, जितने भी हमारे एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मिसिंग नंबर से हमसे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी कि मिसिंग नंबर को हम इजीली किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और हम पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए जो हमें इमेज दिख रही है, इसमें हम मिसिंग नंबर जो हमारे कॉर्नर पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम मिसिंग नंबर किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कॉर्नर पर क्वेश्चन मार्क दिया हो, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। या तो हमारा जो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं या फिर इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको देखिए, यहाँ पर हमारा 40 है, यहाँ पर हमारा 30 है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे कि हमारा क्या अंक यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 2 7 और 7 और 8 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 40। तो इस तरीके से हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते, यानी कि ये लॉजिक हमारा इसमें काम नहीं कर रहा। अब देखते हैं हम इस तरीके से कि 5 और 5 10 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 है, तो इस तरीके से भी हम नहीं कर सकते। एक तरीका और भी होता है कि इसकी मल्टीप्लाई करो 5 और 5 की 25, तो यहाँ पर हमारा 2 है, इस तरीके से भी हम नहीं कर सकते। अब हम इस तरीके से 5 और 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से हम नीचे भी इस तरीके से हम करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 हमारा है, यदि हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 10 8 कितना होता है हमारा 80। ठीक है, कितना होता है 80। 80 हमारा कैसे आया, हमने इस तरीके से, यानी कि नीचे के लिए हमने इस तरीके से गुणा की है इसकी, किसकी, 5 की 2 की और 8 की। 5 की 2 की और 8 की हमने गुणा की, तो इस तरीके से हमें मिला 80। अब हमें एक चीज़ हमें थोड़ा सा देखना है, इसमें हमें वॉच करना है कि फिगर में जो हमारा 40 दिया है, अब जो 40 है हमारा किस तरीके से आया है, यानी कि हमने इन तीनों की गुणा की तो हमें मिला है 80। 80 का हम आधा कर लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 40। तो हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इनकी, देखिए इनके हमने गुणा की, 5 दूनी 10, 10 अट्ठे हमारा 80 होता है। तो 80 का आधा यहाँ पर लिखा हुआ है, 80 का आधा कितना होता है हमारा 40। ठीक है, इस तरीके से ये वाला लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वाला जो कॉलम है हमारा, क्या उसमें भी ये वाला रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 5 चौक 20 होता है और 20 तियां 60 होता है। कितना होता है 60। तो हमने जो फर्स्ट वाला जो हमने किया था अभी, उसमें क्या था हमारा 80 आ रहा था, तो 80 का हमने आधा कर दिया था। इसी प्रकार से 5 चौक 20, 20 तियां 60, तो 60 का आधा हमारा कितना होता है, 60 का आधा हो जाएगा हमारा 30। ठीक है गाइस, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हमारा 30 आ रहा है। अब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा ये रूल हमारा फॉलो कर रहा है, ये लॉजिक हमारा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम इस वाले जो हमारा मिसिंग नंबर को हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 दही हमारा 10 होता है। कितना होता है 2 दही 20, सॉरी। ठीक है, 20 होता है, तो हम तुरंत ही 20 का आधा कर देंगे। तो 20 का आधा हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक है गाइस, 20 का आधा 10। तो हम देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या हमें 10 दिख रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन में हमें 10 मिल रहा है। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम जो हमारा मिसिंग नंबर है इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, लॉजिक लगा कर देखना होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो लॉजिक लगाने भी आपको आराम से आ जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इस तरीके से, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो हमें यहाँ पर जो लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर किस जगह पर दिया है, देखिए यहाँ पर, देखिए मिडिल में हमें दिया है जो मिसिंग नंबर हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें बीच में मिसिंग नंबर दिया होता है, तो हम फर्स्ट वाला और हमारा जो थर्ड वाला होता है, इनको ऐड करके भी मिसिंग नंबर हमारा हो सकता है। ठीक है, या फिर नीचे इस तरीके से हो सकता है, जब हमें 50 है हमारा, 57 है हमारा, 64 है, इस तरीके से भी हम मिसिंग नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 और हमारा 22। ठीक है, 8 और 22 ले लेते हैं। 8 और 22 हमारा कितना होता है, 8 और 2 10
और 1 2 और 1 3, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 30, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारा 8 को और हम 22 को देखते हैं, इन्हें जोड़कर तो हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 30। तो 30 का जब हम आधा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 2 1 हम 2 2 5 10 यानी कि 15, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा लग रहा है कि फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आधा करने पर हमें कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 15, ठीक है। इस तरीके से गाइज हम 29 को और 43, ठीक है, 29 और 43 को जोड़कर आधा करेंगे तो हमें क्वेश्चन, एक बार हम इसको हमने करके देख लिया कि इन दोनों को जोड़कर और आधा करने पर हमें 15 मिल रहा है। तो ये हम पहले हम इसमें भी देख लेते हैं, क्या इन दोनों को जोड़कर यानी कि 50 और हमारा कितना है 64, 50 और 64 को जोड़कर आधा करने पर क्या हमें 57 मिल रहा है या नहीं, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 और 5 और 6 हमारा 11, ठीक है। इस तरीके से हम 114 को आधा करेंगे, आधा करने पर हमें मिल रहा है 2 5 10 और 2 7 14, कितना मिल रहा है हमें 57, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमें 57 मिल गया। तो ये लॉजिक हमारा लग रहा है, हम तुरंत ही समझ जाएंगे कि यही रूल हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है 29 यानी कि 29 हमारा है, ठीक है। 29 और 43 का को क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है। ऐड करना है तो हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 9 और 3 12 और हमारा 4 2 6 और 1 7, ठीक है। इस तरीके से हम 72, जो हमारा 72 आया है, इसका हम आधा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 3 6 और 2 6 12, तो हमें मिला है 36। क्या मिला गाइस हमें 36, ठीक है। तो इसमें हमें ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में हमारा 36 है तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए एक बार और बता देती हूँ आपके लिए। क्या किया हमने 8, हमारा फर्स्ट जो है हमारा 8 और जो हमारा थर्ड, फर्स्ट और थर्ड वाले को हमें जोड़कर, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाला हमने जोड़ा तो हमें कितना मिला है, हमें 8 और 2 10 10 और मतलब ये हमारा 3 30 मिल रहा है। 30 का आधा हमने तुरंत कर दिया 15, ठीक है। तो हमारा 15 यहाँ पर आ रहा है। इसी तरीके से हमने इस वाले में चेक किया 50 और हमारा 64, ठीक है। 50 और 64 हमारा कितना आया 114, ठीक है। 114 का हमने तुरंत आधा किया तो हमें कितना मिला 57, ठीक है। इसी तरीके से हमने यही वाला लॉजिक हमारा लग रहा है, तो इसी वाले में जो हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है, इसमें हमें यही लॉजिक लगा देना है। क्या 29 प्लस 43, तो 29 और 43 हमें कितना मिला 72, तो 72 का आधा कितना होता है हमारा 36, तो 36 हमारा क्या है ऑप्शन में, 36 हमारा ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मिसिंग नंबर जो हमने फाइंड किया वो कितना था हमारा 36, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से हम जो इस तरीके के लॉजिक को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन को वॉच करते ही हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, हमें जो हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि 8, जो हमारा 8 है वो क्या है, क्या किसी का स्क्वायर है, क्या किसी का क्यूब है, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो 8 जो है हमारा किसका स्क्वायर होगा, हमारा जो स्क्वायर तो नहीं हो सकता ये, लेकिन हमारा क्यूब किसका है 2 का है, ठीक है। 2 का क्यूब किस तरीके से, देखिए 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 जो क्या है हमारा 2 का क्यूब है, ठीक है। इसी तरीके से हम 64 को देखते हैं, 64 हमारा क्या है, ठीक है। 64 हमारे किसका, देखिए ये हमारा 8 का वर्ग भी हो सकता है, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग भी है 64, ठीक है। और ये हमारा 2 का जो 6 का क्या है, सॉरी 4 का हमारा क्या है क्यूब, 4 का क्यूब भी है। 4 का क्यूब किस तरीके से है, देखिए ये हम इस तरीके से करेंगे, 4 चौक 16, 16 गुणा 4 है, 16 चौको 64 होता है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस हमारा चल रहा है कि ये हमारा 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब क्यूब चल रहा है तो हम इस स्क्वायर नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64, ठीक है। जब यहाँ पर 2 चला, यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर किसका होगा 6 का, तो हमारा 6 का क्यूब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या चला हमारा 2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 का क्यूब, ठीक है। और ये हमारा कितने का होगा 6 का, तो 6 का क्यूब क्या होता है, देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6, तो हमारा हो जाएगा 6 36, 36 का 216, ठीक है, यानी कि 216। अब हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा इस तरीके से चल रहा है, इसमें 2 का डिफरेंस हो रहा है, देखिए 2 यहाँ पर 2 बढ़ गया, देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद हमारा क्या आएगा 8, यानी कि इसमें 2 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो 8 आ जाएगा हमारा। तो 8 का जो हमें क्या करना है, जब क्यूब चल रहा है, हमारा क्यूब चल रहा है यहाँ पर सब जगह, तो 8 का क्यूब ले लेंगे हम, ठीक है।
तो 8 का क्यूब हमारा इस तरीके से हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। तो 8 8 64 होते हैं, 64 8 जो होगा हमारा 512, क्या होगा गाइस 512, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या हमें 512 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में ए ऑप्शन में हमारा 512 है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए एक बार और समझा देती हूँ। देखिए करना क्या है, बहुत ही ईजी है, बस हमें ये प्रोसेस देखना है कि ये क्या चल रहा है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए गाइस इसमें जो होते हैं, हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमें माइंड को चेक किया जाता है कि बच्चे में कितना माइंड है, वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिमाग लगाना है, देखना है कि हमारा जो 8 है, 8 क्या है, 2 का घन, ठीक है, 2 का क्या है घन, यानी कि क्यूब, ठीक है। तो 2 के बाद ये हमारा जब घन चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ भी ये 64 जो हमारा वर्ग भी है और घन भी है, तो हमें क्या लेना है, घन लेना है, ठीक है गाइस। घन कितने का हमारा 4 का, ठीक है। जब 2 का यहाँ पर 2 का आया, यहाँ पर कितना आया 4 का, ठीक है। यहाँ पर कितने का 6 का, ये 216 हमारा 6 का घन है, ठीक है। इसी प्रकार से 2 4 6 8 इस प्रकार से हमारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है गाइस। ये लॉजिक हमारा लग रहा है, तो हम इस लॉजिक को यहाँ भी फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 का घन, ठीक है। 8 का घन कितना होता है 512, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये 5 दिया है, हमें यहाँ पर 126 दिया है और यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है। तो देखना है क्या ये घन चल रहा है या फिर वर्ग है, क्या है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि 5 है हमारा, तो 5 क्या है, ना तो 5 किसी का वर्ग है, ना ही किसी का घन है, ठीक है। यहाँ पर 6 देखना है, ना ही 6। तो गाइज़ इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरीके से चलें कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 से 126 किस प्रकार से आया होगा, या फिर 6 से जो यहाँ पर संख्या आएगी वो किस प्रकार से आई होगी, ठीक है गाइज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 126 हमें यहाँ पर मिला है 126। तो हम जानते हैं कि 5 का जो घन होता है वो कितना होता है, 5 हमारे ये है, 5 का जो घन होता है वो कितना होता है 125 होता है, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो 125 में अगर हम एक को जोड़ देंगे, यानी कि एक जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा 126। क्या मिल जाएगा गाइस हमें 126, ठीक है। इसी प्रकार से देखना है 6। अब हम ये हमारा 5 का घन करके 126 आ रहा है, यानी कि उस 125 में एक जोड़ के 126 आ रहा है। ये लॉजिक हमारा सही है या गलत है, वो हमें पता जब चलेगा जब हम 6 का घन करके उसमें ऐड करेंगे 1, जब हमें पता चलेगा कि हमारा ऑप्शन में कोई ऐसा जो हमारा आंसर आया है इसका ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो अब करेंगे हम 6 का घन। 6 का घन हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 6 का घन होगा हमारा 216, कितना होगा 216। तो 216 में अगर हम एक को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 217, ठीक है गाइस, कितना हो जाएगा 217। इस प्रकार से हमारा 217 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस एक बार और समझा देती हूँ आपके लिए। क्या किया था 5 का घन, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसमें जो प्रोसेस चल रहा है हमारा इस तरीके से चल रहा है कि 5 का घन करके हमें 126 प्राप्त किस तरीके से हुआ है, और 6 का घन करके हमें यहाँ पर क्या अंक प्राप्त होगा। तो 5 का घन किया तो हमें मिला 125, तो 125 में हमने एक को जोड़ा तो हमें मिला है 126, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का घन किया तो हमें मिला 216, तो 216 में एक जोड़ा हमें तो क्या मिला 217, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है गाइस। इस तरीके से हम लॉजिक लगाकर थोड़ा सा देखिए गाइस, ये हमें क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में दिए जाते हैं, हमें वो बच्चे को चेक करते हैं कि उसमें कितना माइंड है, ठीक है। बच्चे के माइंड को चेक करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उसमें कितना माइंड है, कि किस तरीके से इसको सॉल्व करके इसका आंसर लेके आता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइज यहाँ पर किस जगह हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है बीच में, ठीक है। यहाँ मिडिल में हमें दिया है सेकंड वाले में, यहाँ पर हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है, ठीक है गाइज। तो करना क्या है हमें, अब यहाँ पर पहले वाले में हमें चेक करना है कि देखिए अगर हमें 20 में हमें लुप्त अंक जो हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना हो, तो हम उसके आसपास वाले को देखते हैं कि हमें जोड़कर इनसे हमें 38 प्राप्त हुआ है, ठीक है गाइस। क्या हमें जोड़कर 38 प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले हम इन सबको जोड़कर देख लेते हैं, 8 को 6 को 5 को और 2 को, ठीक है। तो 8 और 6 और 5 और हमारा 2, इनको जोड़कर देखते हैं क्या हमें 38 प्राप्त हुआ है। तो 8 और 6 हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 और 5 हमारा 19 और 2 हमारा 21, ठीक है। इस प्रकार से 21 मिला है हमें, और यहाँ पर क्या है हमारा बीच में
38। तो ये वाला लॉजिक हमारा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी कि इन सबको जोड़कर हमें 38 प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। चलिए और देखते हैं हम और किस तरीके से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरीके से ही अब देखते हैं हम क्या इन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें 38 मिल रहा है। तो 5 छंग 30, 30 दूनी 60। देखिए मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक भी हमारा नहीं लग रहा। वो हम देखेंगे कि क्या 8 और 6, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 और 6 की और 5 और 2 की, ठीक है। तो 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 छंग 48, कितना 48, और 5 दूनी 10, 5 की 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 10। अब हमें इसको क्या करना है, इसको माइनस करके देखना है। 48 में से हम 10 को माइनस कर रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 38, ठीक है गाइस। ये लॉजिक हमारा इसमें बिल्कुल फिट हो रहा है। क्या करा हमने, देखिए फिर से बताती हूँ आपके लिए। क्या करा हमने, जो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई की उसमें क्या करा हमने, 8 की और 6 की और 5 की और 2 की क्या करी हमने मल्टीप्लाई, तो 8 छंग 48, ठीक है। और 5 दूनी 10, तो इनको क्या करा हमने घटा दिया, तो घटाने पर हमें 38 प्राप्त हो गया। अब गाइज ये हमें 38 तो यहाँ पर मिल रहा है कि ये तो हमने चेक कर लिया। तो इस वाले को करने से पहले हम एक बार इसको भी चेक करेंगे, क्या हमारा 18 इस तरीके से आ रहा है या फिर नहीं। अगर इसमें 18 हमारा मिल रहा है हमें, तो यही लॉजिक हमारा फिट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 10 की और 5 की और 4 की और 8 की मल्टीप्लाई करने पर। तो 10 की 5 की करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें 50, 10 पंजे 50, और 4 की और 8 की कितना आएगा, 8 चौक 32, ठीक है। अब 50 में से हम 32 को माइनस कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलता है, 10 में से 2 जाएंगे तो हमारा 8, और 4 यहाँ 4 4 3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, यानी कि 18 यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसमें मिसिंग नंबर को ईजिली फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए 12 और 4 और 3 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 होता है, 13 तियाँ हमारा 39 होता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए 18 में से 9 जाएंगे तो हमारा 9 मिलेगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या हमें 9 दिख रहा है, तो ए ऑप्शन में हमें 9 मिल रहा है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलिए एक बार और समझाती हूँ आपको किस तरीके से मैंने इसको किया है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, बहुत ही इजी सा है। सबसे पहले हमें 8 और 6 की और 5 और 2 की क्या की हमने मल्टीप्लाई, तो 8 छंग 48 होता है हमारा, और 5 दूनी 10, तो इसको हमने घटा दिया तो हमें मिला 38, क्या मिला 38, ठीक है। यही रूल हमें इसमें फॉलो कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 12 और 4 की, 3 और 13 की, ठीक है। 12 चौक 48 और 13 तियाँ 39, इसको हमने माइनस किया तो हमें 9 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड कर लिया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है गाइस कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।